मित्रों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी हेल्प पर। मैं आपके लिए आज सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। ये सामान्य अध्ययन की उस सीरीज का पहला सेट है। मैं आपको ऐसे 20 सेट कराने वाला हूँ, जिसमें कि प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे कि आपके 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का ये पहला सेट। इसका पहला क्वेश्चन है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो इसका आंसर है मादा हाथी। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। देखते हैं तीसरा पॉइंट, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। चौथा पॉइंट, किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है डेनमार्क को। नेक्स्ट पॉइंट पांचवा, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? साइरस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं छठवां, भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो ये तीसरा अनुसंधान केंद्र है भारती। तो हमारा अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान केंद्र था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है मित्रों, पहला कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। और सेकंड था मैत्री। और ये थर्ड है भारती। इस भारती को 2012 में एस्टेब्लिश किया गया था अंटार्कटिका में। तो और ये 25 वर्ष के लिए एस्टेब्लिश किया गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। भारती का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 25 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट 8, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? 11 मई 2000 को। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? 11 मई 2000 को। किसने सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से लगवाई? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी। ये 1829 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 10वां, कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है? मीकोंग नदी को कंबोडिया का शोक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 11वां, नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये जीवाणु का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री के कारण। ज़ैंथोमोनास सिट्री के कारण नींबू का कैंकर रोग होता है। 12th देखते हैं, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु न्यूनतम उम्र सीमा है 35 ईयर्स। तो इसको भी याद रखिएगा मित्रों, राष्ट्रपति के लिए 35 ईयर्स। किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णत्याकार में परिवर्तन असंभव है? केल्विन के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मित्रों, कौन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इसकी स्थापना इन्होंने 1839 में की थी। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। और इसके पहले 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और ये ब्रह्म समाज की स्थापना आत्मीय सभा का नाम बदलकर किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी। तो 1815 ईस्वी में जिस आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, उसका 1828 ईस्वी में नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका जापान को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। 16 पॉइंट, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया एस चंद्रशेखर द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एस चंद्रशेखर द्वारा। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। ये सर्वाधिक साक्षरता दर दोनों, पुरुष और महिला दोनों में ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। इसको याद रखेंगे हम। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? अहमदिया आंदोलन का संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम है
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो ये है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए आपको या तो फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या लोकसभा का। तो लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा आपकी होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए 30 वर्ष। तो इन दोनों सदनों में से अगर आप किसी भी एक सदन के मेंबर हैं तो आप प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा इसीलिए 25 वर्ष है, जो कि लोकसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा है। तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा की वाराणसी सीट से वो मेंबर हैं, और जो पूर्व के प्रधानमंत्री हैं जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, वे लोकसभा के मेंबर नहीं थे, वे राज्यसभा के सदस्य थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा को हटाने के कार्य किनके द्वारा होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1857 में। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में की गई थी और इसके 4 साल बाद ही यानी कि 1861 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उच्च न्यायालयों की स्थापना कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 1861 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काहिरा में। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ऑरेगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था रैगनर फ्रिश ने। अनवरत योजना का विचार रैगनर फ्रिश ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं वर्णित हैं क्या कहलाता है? तो उनको कहते हैं जातक कथाएं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट, प्रज्वलन की ऊष्मा किससे नापी जाती है? तो प्रज्वलन की ऊष्मा नापी जाती है बॉम्ब के कैलोरीमीटर से। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। किस कार्बनिक यौगिक को क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है? तो डाइथाइल ईथर को क्लोरोफॉर्म से अच्छा निश्चेतक माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रोमनदेही स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो यह है बुद्ध के जन्म का। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीना में। ओपेक का मुख्यालय बीना में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन की संभावना है? तो ये ऋतु परिवर्तन की संभावना पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट पॉइंट, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रीटर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है? तो ये है 31 गुना अधिक। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 31 गुना अधिक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस हिंदू संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये था शिव नारायण संप्रदाय का। मोहम्मद शाह रंगीला शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। क्या है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो ये होती है ब्यूटेन, मुख्य गैस होती है एलपीजी में। नेक्स्ट पॉइंट, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान,
मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है पिच ब्लेंड खनिज से रेडियम। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। संत पुरंदरदास विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के समकालीन थे? तो ये थे कृष्णदेवराय के समकालीन। कौन? संत पुरंदरदास। नेक्स्ट पॉइंट, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? किरचॉफ के नियम पर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? लीविग ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 23 जनवरी को। किस पंचवर्षीय योजना का नारा योजना काम और उत्पादन था? ये थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो ये पशु हैं व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। समाज के चतुर्विंश वर्गीकरण का विचार कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से ये समाज के चतुर्विंश वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। वैदिक देवता वरुण थे, ये थे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक तथा झंझावात के देवता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस संदर्भ स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो ये गन्ना और गेहूं में परागण हवा के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? पोट। पोट वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का प्रारूप तैयार करके कब संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा? ये सौंपा था 8 फरवरी 1948 को, 8 फरवरी 1948 को। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए की कुंडलित संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन एवं क्रक ने किया था डीएनए की कुंडलित संरचना सिद्धांत। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वातानुकूलन में सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए कितना ताप होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किस अनुच्छेद में बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वर्णित है? यह है अनुच्छेद 45 में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये मुखौटा नृत्य है अरुणाचल प्रदेश से। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? कैम्बियम ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो ये ऊतक है जाइलम। जाइलम पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर अधिचर्मी रोम में कपास के रेशे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया। जूसिया नामक पौधे में श्वसन मूल पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है ब्रिज से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट, गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक
कौन थे? लकुलिस को पशुपति संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? कौल संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है। नेक्स्ट पॉइंट, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है भागवत धर्म में। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पंचरात्र व्यूह के 4 देवता कौन हैं? तो ये हैं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। पंचरात्र व्यूह के 4 देवता हैं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। नेक्स्ट पॉइंट, यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण। नेक्स्ट पॉइंट, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? अमीनो अम्ल के बीच में उपस्थित होते हैं। पेप्टाइड बंध अमीनो अम्ल के बीच में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किस ग्रह के दिन के मान और उसकी अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है? तो वह है नेपच्यून। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वो है नागालैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? 1 बार किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? महागोविंद राजगृह नगर का वास्तुकार था। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? धान का खेत है। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो वो होता है मूत्र में। नेक्स्ट पॉइंट, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट, किस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी जो है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है रेडियो कार्बन डेटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल कालीन मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था मुगल कालीन मंत्रिपरिषद को। नेक्स्ट पॉइंट, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो वो है राष्ट्रपति महोदय में निहित संघ की कार्यपालिका शक्ति। और ये अंतिम पॉइंट, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये करता है ताप संरक्षण की अवधारणा की। तो यहाँ तक हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और इस प्रकार ये हमारा सेट नंबर 1 यहाँ समाप्त होता है। और आपसे मिलेंगे हम इस सीरीज की अगले सेट में, सेट नंबर 2 में, जिसमें 100 क्वेश्चन फिर से आपको हम तैयार कराएंगे। अगर आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें